जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम 4 शेयर के रिजल्ट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात। जी हाँ, पहला शेयर, इसके नंबर उतने खास नहीं थे, लेकिन दोस्तों इन खबरों ने ज़बरदस्त बना दिया। रिजल्ट्स को डबल धमाका वाली चीज़ें देखने को मिली कि 3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को आप क्या समझते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। आप जाके उसको सब्सक्राइब करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। आप देखेंगे लास्ट 2 डेज से यहाँ पर कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं। दोस्तों, कल का जो वीडियो है रिकॉर्ड प्रॉफिट वाला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाके देखें। और आज ज़बरदस्त उसकी मैं आपको 20% के बाद की जंप जो इस वीडियो में बताऊंगा इस चैनल पर, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पे, आप देखेंगे कितनी धकड़। अगर आपने इस वीडियो को देखा होता तो चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल होती। और यहाँ पर एक रोज पहले आप देखें, यहाँ पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर में आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर मिलियन में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। जी हाँ, टोटल इनकम जो कि मिलियन में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी की इनकम 1554 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1574 और 1 साल पहले 14,019 करोड़। क्वार्टरली आप देखें तो नंबर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर डाउन हुए हैं, ईयरली नंबर इंक्रीज हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी के खर्चे। अभी हैं 1313, 1272 और 1141 करोड़। क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, दोस्तों आप रियली शॉक हो जाएंगे, है ना। क्यों? आप ये देखें, अभी का मुनाफा कितना है, 171 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 244 करोड़ और 1 साल पहले 204। अब आप या कोई भी व्यक्ति जिसको नहीं भी आता होगा समझ में, वो भी कह देगा कि भाई क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली भी प्रॉफिट डाउन हुआ है। फिर इस शेयर के अंदर तेजी क्यों आई, नंबर आते ही तेजी क्यों आई, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको उसका नाम दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते हैं, शेयर का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जुलाई 30, 2025 आज के दिन। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक और PDF देखना पड़ेगा KPIT टेक्नोलॉजीज का। वो क्या है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसने धुआं चौकड़ी मचाया दोस्तों। क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिला है KPIT टेक्नोलॉजीज और JSW मोटर्स और KPIT टेक्नोलॉजीज, है ना, फॉर्ज स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट इंडियाज न्यू एनर्जी मोबिलिटी रिवोल्यूशन। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पार्टनरशिप से क्या होगा, तो डिजिटल बैकबोन होगा, है ना, न्यू एनर्जी व्हीकल पोर्टफोलियो के लिए। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों हमें देख सकते हैं कि KPIT टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट में। नियर अबाउट 2000 ग्लोबल व्हीकल प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंदर काम किया। साथ में अगर JSW मोटर्स का साथ मिले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। JSW मोटर्स न्यूली लॉन्च ऑटोमोटिव बिजनेस वर्टिकल ऑफ द JSW ग्रुप, जिसमें वो इन्वेस्ट करेंगे $3 बिलियन का। अब $3 बिलियन आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में। तो दोस्तों जब KPIT टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने ये पार्टनरशिप की है, ये कोलेब्रेशन किया है, तो उसका फ़ायदा इनको भी यहाँ पर मिलता नज़र आएगा ही आएगा। अब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये अपने ग्रुप में करने जा रहे हैं, अपने ऑटोमोटिव के अंदर। तो दोस्तों फ़ायदा तो इसको भी मिलेगा, किसको, KPIT टेक्नोलॉजीज़ को। तो बस ये खबर थी, और इस खबर के दम पर आप देखेंगे क्या हुआ है। KPIT टेक्नोलॉजी 3.50% का यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है, तो तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी ऐसा नहीं है कि सुबह से थी, ये देखिए फ्लैट थी, और जैसे ही नंबर आए वहाँ से स्पाइक लगा है 3-3.5% का। दोस्तों ये आपको भी समझ में आया होगा, है ना, कि भाई क्या हुआ है। आप ये देखें चारों तरफ, KPIT सर्जेस 5%, मैनेजमेंट सेज लार्ज डील विंस विल एड रेवेन्यू। यहाँ देख सकते हैं लार्ज डील और बहुत कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें तेज़ी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। KPIT टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम देखें
तो KPIT टेक्नोलॉजीज में दोस्तों अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर के पास कांस्टेंट है ना। FI के पास माल कम हुआ, माल DI ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास में है ना। और अदर्स के पास में भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, इसमें KPIT टेक्नोलॉजीज में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो KPIT टेक्नोलॉजीज नेट प्रॉफिट अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जून का दोस्तों प्रॉफिट डिप हुआ लेकिन फिर भी तेजी आई है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके रिजल्ट देखें, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। चलिए इनकम को जूम करते हैं, और जूम करने के बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी क्या है, तो एक बार थोड़ा सा मैं इनकम देख लूँ। हाँ, मिलियंस में दोस्तों, चलिए मिलियंस में तो यहाँ पर हम अभी की कंडीशन में देखें 307 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 389 करोड़ और 1 साल पहले 261 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है, डाउन हुई है। ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खर्चे देख लेते हैं। खर्चे क्या दिखा रहे हैं दोस्तों, 214 करोड़, 254 करोड़ और 178 करोड़। क्वार्टरली क्या है, तो खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो आप ये अंदाज लगाएंगे अभी का प्रॉफिट है 70 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 101 और 1 साल पहले 62 करोड़ रुपए। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। नंबर कैसे हैं तो दोस्तों, नंबर तो मिक्स है। बात किसकी हो रही है तो दोस्तों, मान्यवर ये ब्रांड है, और शेयर का नाम क्या है, वेदांता या वेदांत फैशन। आप देखेंगे यहाँ पर शेयर का नाम क्या है, कंपनी का नाम वेदांत फैशन लिमिटेड। अगर आप यहाँ देखेंगे वेदांत फैशन लिमिटेड, तो आज रिजल्ट के बाद में रिएक्शन देखें, वेदांत फैशन के अंदर रिजल्ट मिक्स हैं, फिर भी 5% की तेजी है वेदांत फैशन में, मान्यवर ब्रांड। 1 मंथ में देखें गिरावट है, 6 मंथ में देखें तो गिरावट है, इवन 1 ईयर के अंदर देखें तो ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट। और मैक्सिमम दोस्तों लिस्टिंग के बाद अच्छे मोमेंटम में था, लेकिन फिर कहते हैं ना कि ऊपरी लेवल से गिरावट ज़्यादा बड़ी हुई। अगर हम देखें तो ये इसके टॉप से अभी 44% तक डाउन है। कौन, वेदांत फैशन, मान्यवर। जबकि रिजल्ट इसके मिक्स हैं दोस्तों, फिर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम वेदांत फैशन की बात करें तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग बटन देख सकते हैं वेदांत फैशन का। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो प्रमोटर कांस्टेंट है, FI ने माल कम किया, माल DI ने बढ़ा, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर से अगर हम चीज़ें देखें, जो जून का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये पहले भी ऐसा होता है कि एक बड़ी जंप आती है और उसके बाद इसका प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि दोस्तों फैशन है ना। फेस्टिवल्स, ओकेजन्स, अलग अलग रिचुअल कस्टम्स के हिसाब से चीज़ें चलती है, मैरिज वगैरह, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके रिजल्ट कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ में है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे यहाँ पर टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो ये रही आपके सामने। अभी की इनकम कितनी है, 1294 करोड़, 1662 और 1153 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए देखते हैं खर्चा। अभी के खर्चे क्या हैं, तो अभी के खर्चे 1224, 1559 और 1099। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मुनाफा कितना है, तो अभी 39 करोड़ रुपए, 1 क्वार्टर पहले 72 और 1 साल पहले 33 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। और दोस्तों क्वार्टरली डाउन ज़्यादा हुई है। बात किसकी हो रही है, तो दोस्तों JBM ऑटो देख सकते हैं, JBM ग्रुप का JBM ऑटो लिमिटेड की बात हो रही है। नंबर मिक्स है। अगर आप देखेंगे JBM ऑटो तो आज फ्लैट परफॉर्मेंस है, हालांकि एक स्पाइक था और स्पाइक के बाद में गिर गया। ऑब्वियस है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। 6 मंथ में देखें, 1 ईयर के अंदर देखें और 5 ईयर में देखें, 1600 में 5% के रिटर्न हैं। और मैक्सिमम देखें दोस्तों तो बड़े रिटर्न है, लेकिन समय भी ज़्यादा लंबा देना पड़ा है। मैं हमेशा से हर एक इन्वेस्टर्स को, हर एक जो स्टडी करने वाला है, न्यू कमर है, उसको मैं कहता हूँ ये मार्केट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए हो तो समय बहुत लंबा लग सकता है। FI की होल्डिंग, DI की और पब्लिक की, JBM ऑटो। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है बहुत छोटी कंपनी है। छोटी इसलिए दोस्तों कि इसको 60-65 रुपये से देख रहा हूँ, लॉट वाला शेयर था, है ना, और वहाँ से बहुत भागा है, भयंकर रिस्क इन्वॉल्व रहा है इसके अंदर। उसके नंबर है SME सेगमेंट के अंदर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि दोस्तों कायम है, तो यहाँ लाख में, चलिए नंबर को जूम कर लेते हैं, करोड़ में कन्वर्ट करें तो 28 करोड़,
23 करोड़ और 44 करोड़। क्वार्टरली नंबर बड़े हैं, ईयरली इनकम डाउन है। चलिए खर्चे देखें। अभी के खर्चे 21 करोड़, 18 करोड़, 30 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए बट ईयरली बहुत डाउन हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का अभी का प्रॉफिट 5 करोड़ 31 लाख, 4 करोड़ 10 लाख और 10 करोड़ 45 लाख। क्वार्टरली इनकम बढ़ी बट दोस्तों ईयरली जो है वो आधी हो गई है। यहाँ पर देखें 1045 था तो 531 लाख हो गए। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदली है इस शेयर के लिए। कंपनी छोटी है, मैंने हमेशा देखा है, रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्या नाम है? तो गार्गी PNGS गार्डगिल है ना। तो इसका मैं पूरा नाम इधर किधर दिखा दूँ आपको तो आप गार्डगिल ज्वेलर्स समझ लेंगे। PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी। क्या नाम है? PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड। दोस्तों आप देखते हैं PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी मिक्स नंबर है। जब नंबर आए तो इसमें एक बड़ी गिरावट दिखी, फिर रिकवरी हो गई है ना। अगर आप यहाँ 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, इवन आप देखें कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आई थी, 1400-1500 रुपये तक के लेवल टच किए थे। अगर हम इस ऊपर से देखें तो स्टॉक 38% तक डाउन हुआ है। और मैक्सिमम देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, जो हम 60-65 रुपये के लेवल की बात करते हैं, इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था। और उसके बाद में देखें यहाँ से कितने बड़े रिटर्न दे दिए PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरीज ने। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मार्केट के दोस्तों 897 करोड़ का, कितनी छोटी कंपनी होगी आप अंदाज लगा लें। हालांकि इसमें कोई प्लेजिंग नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो प्रमोटर के पास 70% के करीब होल्डिंग है। FI के पास माल बड़ा है, DI के पास, पब्लिक के पास बाकी 28% है। यहाँ पर PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी। दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो में बताया था स्टार्ट में कि 20% का कल जो अपर सर्किट लगा और मैंने उसमें चीज़ें आपको दिखाई, आप यहाँ देख सकते हैं आज भी 10-10.5% की तेज़ी है। और एक वक्त में ये तेज़ी कितनी बड़ी थी, तो बहुत बड़ी थी। 1980 रुपये के लेवल पर गया था स्टॉक। देखिए यहाँ पे 1980 रुपये का हाई लगाया था और वहाँ से 10%। और अगर मैं आपको 5 दिन में दिखाऊँ तो 5 दिन में 43% के रिटर्न। और ये वीडियो मैंने कल ही आपको बनाकर दे दी थी, अगर आपने देखा हो तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके रिजल्ट्स के दम पर इसमें तेज़ी आई थी। यहाँ पर मैं आपके सामने इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स रखने जा रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर है ना, सेल्स वगैरह सब कुछ बढ़िया रही। नेट प्रॉफिट देखें आप, कल इसका प्रॉफिट 13 करोड़ पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को। और सबसे बड़ी एक और चीज़ यहाँ पर, यहाँ देखें प्रमोटर, FI, DI और पब्लिक। प्रमोटर के पास माल, FI ने माल बढ़ाया, बाकी DI और पब्लिक। यहाँ बात हम किस शेयर की कर रहे हैं दोस्तों? हिंद रेक्टिफायर्स की। अगर आप गौर करेंगे तो कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट, 20% का अपर सर्किट। लेकिन जिसने ध्यान दिया होगा तो आज उसको कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें मिली होंगी। अदरवाइज़ तो दोस्तों जो बैठ गए वो बैठ गए, क्योंकि ये जो चैनल है हमारा नया है और इसकी अपडेट हर एक के पास नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।